प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भक्तगणों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वृक्ष हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको मात्र छू देने से, जिनको मात्र रोज यदि हम लोग सुबह छूते हैं तो हमारी मन की जो सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी हो जाती हैं। लेकिन वे कौन से वृक्ष हैं जिनको मात्र छूने से हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? वैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगा तो इस धरती पर जीवन असंभव है, किसी भी प्राणी का जीवित रहना नामुमकिन है। इस कारण से पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए, जो मानव जीवन के लिए, जो सभी प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो ऑक्सीजन देते ही देते हैं, लेकिन यदि हम लोग रोज उनको छूते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, यदि उनका रोज सुबह जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से बस कुछ ही दिनों में हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, वह अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ में, उस वृक्ष में दैवी शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए भक्तगणों, हम लोग बात करते हैं कि वे कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनको मात्र छू लेने से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पहला है बेल का वृक्ष। वैसे बेल का वृक्ष बहुत ही उपयोगी होता है। बेल में जो 3 पत्ते होते हैं, वे 3 पत्ते शंकर भगवान के लिंग पर चढ़ाया जाता है, जो हमारे भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। और जो बेल वृक्ष होता है, बेल के वृक्ष के जड़ में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव का वास होता है। इस कारण से हमें बेल के वृक्ष जब भी देखें, सुबह सुबह यदि देखते हैं, अगर आपके अगल बगल कहीं पर भी हो तो उसको छू करके एक बार प्रणाम जरूर करिए। लेकिन जब भी आप बेल के पत्तों को तोड़ते हो भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाने के लिए, तो उस पत्ते को तोड़ने से पहले उनका नमस्कार जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपका जो पत्र चढ़ाएंगे उनको भली बात स्वीकार करते हैं। बेल के पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव हमेशा खुश होते हैं और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आएगी और आपके घर में हमेशा सुखी संपदा भरी रहेगी। दूसरा वृक्ष पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष जिसमें स्वयं वासुदेव जी निवास करते हैं, अर्थात विष्णु जी का वास होता है। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ राजा माना जाता है, जो ऑक्सीजन सबसे अधिक छोड़ता है। इस कारण से पीपल के वृक्ष के नीचे आप यदि जल चढ़ाते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, तो समझिए साक्षात आप भगवान विष्णु का दर्शन करके उनका नमस्कार करते हैं। जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के जड़ में दीपक जलाता है और जल चढ़ाता है, उनकी मनोकामनाएं सर्वत्र पूरी होती है। पीपल के जड़ के नीचे कुछ लोग दीप दान करते हैं। दीप दान करने से आपके ऊपर शनि भगवान कभी भी कुपित नहीं हो पाते हैं। शनि की दया दृष्टि नहीं आपके ऊपर हावी हो पाती है। इसी वजह से हमें पीपल के वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल के जड़ में हमें जल चढ़ाना चाहिए तथा उनका नमस्कार करना चाहिए। यदि दीप दान करते हैं तो शनिदेव से कृपा से भी हम लोग मुक्त रहेंगे। इसी वजह से हमें पीपल का वृक्ष बहुत ही उपयोगी होता है।
तीसरा वृक्ष जो हमें नमस्कार करना चाहिए, तीसरा वृक्ष है जो नीम का वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि नीम के वृक्ष पर 9 देवियां का वास होता है। नवरात्रि में वे देवियां उस नीम के वृक्ष पर झूला झूलने आती है और झूला झूलती है। इसी वजह से हमें नीम के वृक्ष में हमेशा जल चढ़ा करके उनका नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि 9 देवियों का जब शक्ति आपके साथ रहेगी तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास आपके ऊपर या आपके घर परिवार में नहीं वास कर पाएगी। इसी वजह से कहा जाता है इन वृक्षों को जब भी देखें आप इनके जड़ में जल चढ़ाएं तथा इनका नमस्कार अवश्य ही करें। ये वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा सर्वत्र ऑक्सीजन देने वाले, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले ये वृक्ष है। तो मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी हनुमान जी के महाराज, श्री राम, ये सब लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।